सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। 24 साल के ईशान किशन वर्ल्ड की फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाकर मानो 7वें आसमान पर थे। ईशान किशन ने इस दिन एक अनबिलीवेबल रिकॉर्ड बना दिया था, जहां वो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा के बाद 4th इंडियन क्रिकेटर थे जिसने ओडीआई फॉर्मेट में एक डबल सेंचुरी ठोकी हो। और जब उन्होंने इस मैच में 131 बॉल्स में 210 रन जड़ दिए तो पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड शॉक हो गया था और सब ईशान किशन की ही बातें कर रहे थे। मानो इंडियन टीम ने कोई नया सुपरस्टार लॉन्च कर दिया हो। सोशल मीडिया से लेकर लेगेसी मीडिया तक हर कोई यही कह रहा था कि ईशान किशन इज मेड फॉर द बिगेस्ट स्टेज और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल करेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस प्लेयर में हम सभी को एक सुपरस्टार दिख रहा था, बीसीसीआई को उस प्लेयर में दिखी सिर्फ लापरवाही। ऐसा क्या हुआ कि इतने सक्सेसफुल होने के बाद ईशान किशन मेंटल प्रेशर से डरकर क्रिकेट से भागने लगे? और फिर क्यों बीसीसीआई ने उनसे उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीना और इवेंचुअली उन्हें टीम से परमानेंटली ड्रॉप कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतना सब होने के बाद ईशान किशन अब भी इंडियन टीम में कभी कमबैक कर पाएंगे या नहीं? दोस्तों, आप देख रहे हो नेशनल बायोग्राफी चैनल। मैं हूं हर्ष नागर और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द क्यूरियस केस ऑफ ईशान किशन। सबसे पहले चलते हैं उस दिन की तरफ जब ईशान किशन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। 10th दिसंबर 2022 इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक ओडीआई मैच खेला जा रहा था और इस मैच में जब 24 साल के ईशान किशन बैटिंग करने आए तो उन्होंने आते ही जड़ दी ओडीआई फॉर्मेट की फास्टेस्ट डबल सेंचुरी। ईशान ने 24 चौके और 10 जोरदार छक्कों के साथ पूरी दुनिया के सामने अपना रॉ टैलेंट और अपनी क्लास सामने रखी। इंडिया ने वो मैच जीता और इंडियन ऑडियंस के सामने एक नया सुपरस्टार आ चुका था। इंस्टेंटली ईशान किशन की हर तरफ बातें होने लगी। एक प्लेयर के तौर पर उनका स्टैचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उनकी कैप्टन रोहित शर्मा और टीममेट शुभमन गिल के साथ बड़ी फनी सी वीडियो सामने आने लगी, जिन्हें देखकर लगता था कि यार ये बंदा तो इंडियन टीम में बड़ा ही नेचुरली बिलोंग करता है। और इस प्लेयर से ना सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी बल्कि ओवरऑल माहौल भी बड़ा हेल्दी रहेगा। ऑल इन ऑल ऑडियंस से लेकर एनालिस्ट तक सबको ईशान किशन बहुत पसंद आए थे और सबको लग रहा था कि यार ये बंदा तो इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबा टिकेगा। लेकिन यहीं से ईशान किशन के करियर में शुरू होते हैं अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। 2023 का साल आता है और जहां सबको लग रहा था कि यार ईशान को 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करा जाएगा और वहां टीम में जगह दी जाएगी, लेकिन बीसीसीआई के तो कुछ और ही प्लान्स थे। इस पॉइंट ऑनवर्ड्स मानो बीसीसीआई ईशान किशन को इग्नोर्ड मोड में डाल देती है, जहां ईशान किशन चाहे कैसा भी परफॉर्म करें उन्हें सिलेक्शन नहीं मिलने वाला था। जैसे 2023 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आई जिसमें ईशान किशन को टेस्ट क्रिकेट का एक्सपोजर दिया जा सकता था, लेकिन उनकी जगह टीम में सिलेक्शन हुआ केएस भरत का। वही केएस भरत जो आज तो इंडियन टीम के लैंडस्केप में दूर दूर तक नहीं दिखते। फिर जब 2023 का आईपीएल आया तो लगने लगा कि यार अगर ईशान किशन इस आईपीएल सीजन में अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर तो बीसीसीआई उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। लेकिन ये बीसीसीआई है भैया। 142 के स्ट्राइक रेट से 450 प्लस रन बनाने के बावजूद ईशान किशन को इग्नोर डब्बे में ही रखा गया। किसी तरीके से वेस्ट इंडीज की सीरीज में उन्हें खिलाया गया, जहां उन्होंने 3 मैचेस खेले और तीनों में हाफ सेंचुरीज जड़ दी और इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज के हाईएस्ट रन गेटर बन गए। अब आप कहोगे कि यार ये तो वेस्ट इंडीज है, इनके अगेंस्ट तो कोई भी रन बना ले। किसी प्रेशर गेम में किसी तगड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट रन बनाए तो मानो। इसी साल के एशिया कप में जब सामने ओपोनेंट पाकिस्तान थी और इंडिया के ऑलमोस्ट सारे टॉप ऑर्डर बैटर्स ही सस्ते में निकल गए थे, तो इंडियन टीम एक टफ स्पॉट पर थी और पूरा माहौल प्रेशर से भर चुका था। उस दिन जब पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडियन टीम को एक टॉप ऑर्डर से कोई इकलौता बैटर चाहिए था जो टिका रहे, जो खेल सके, उस दिन ईशान ने परफॉर्म करा और अपनी वर्थ प्रूव करी। लेकिन अब आप में से कितने लोग मानोगे अगर मैं कहूं कि इसी एशिया कप में उस 82 रन की परफॉर्मेंस के बावजूद भी आने वाले मैचेस के लिए ईशान किशन को बेंच कर दिया गया? वही तो, ये बेंच बस बेंच ही उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उन्हें कोई मौका किसी मैच में मिलता तो अगला मौका कई मैचेस के बाद, और बीच में वो सिर्फ बेंच तोड़ रहे होते थे। अब कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखने लगा था कि बीसीसीआई की नजरों में अभी भी ईशान किशन एक बैकअप प्लेयर ही है और इसीलिए तो जब टीम में कोई प्लेयर इंजर्ड होता था या फिर अनअवेलेबल होता था तभी ईशान किशन को टीम में उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया जाता था। और ये क्लियरली दिखा 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, जहां वो स्क्वाड के साथ एक बैकअप ऑप्शन बनकर गए। शुभमन गिल को जो वर्ल्ड कप की शुरुआत में डेंगू हुआ तो शुरू के 2 मैचेस में उनको रिप्लेस करा ईशान किशन ने, लेकिन बदनसीबी ऐसी कि इन 2 मैचेस में ईशान कोई भी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। हाँ, दूसरे मैच में उन्होंने 47 रन बनाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि शुभमन गिल इवेंचुअली फिट हो गए और वो वापस टीम में आ गए और ईशान किशन को भेज दिया गया वापस बेंच पर। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। ईशान किशन ओडीआई फॉर्मेट में कभी बेंच से वापस प्लेइंग 11 में आ ही नहीं पाए। ये बड़ी आयरॉनिक बात है कि जिस प्लेयर ने उस पॉइंट तक ओडीआई फॉर्मेट में हर बार अपनी वर्थ प्रूव करी थी, जो फॉर्म में भी था और जिसमें एक पोटेंशियल सुपरस्टार भी दिखता था, उसके लिए वो वर्ल्ड कप का मैच उसके ओडीआई करियर का आखिरी मैच बन गया, क्योंकि उस पॉइंट के बाद से उन्हें वापस कोई भी ओडीआई मैच खेलने नहीं दिया गया। इस वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ईशान ने 3 T20I इंटरनेशनल्स खेले,
और इन 3 मैचेस में से 2 मैचेस में उन्होंने हाफ सेंचुरीज लगाई। लेकिन यहीं पर फिर ऐसा क्या हुआ कि इन T20I मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी ये T20I मैचेस उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के आखिरी मैचेस बन गए। तब से लेकर आज तक 450 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और अब ईशान किशन का टीम में वापस सिलेक्शन तो छोड़ो, उनके सिलेक्शन की बातें या उम्मीदें भी नहीं दिख रही हैं। अब तक ईशान किशन के साथ ऑलरेडी बहुत कुछ गलत हो चुका था, लेकिन अब जो उनके साथ होने वाला था उससे उनकी ऐसी इमेज बनाई गई जैसे वो इंडियन क्रिकेट के विलन हो। 28 फरवरी 2024 को कुछ ऐसा हुआ कि ईशान किशन के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर पर इस दिन फुल स्टॉप लग गया। इस दिन बीसीसीआई ने उन प्लेयर्स की लिस्ट रिलीज करी जिनको बीसीसीआई की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। लेकिन सब लोग ये देखकर शॉक्ड रह गए कि इसमें 2 बड़े प्लेयर्स के नाम मिसिंग थे। एक थे श्रेयस अय्यर और दूसरे थे ईशान किशन। अब तक जिस ईशान को पिछले 1 साल में कम चांसेस दिए जा रहे थे, इग्नोर किया जा रहा था और एक बैकअप की तरह ट्रीट किया जा रहा था, अब उसे टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स से ही निकाल दिया गया और उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन के उसे परमानेंटली ड्रॉप कर दिया गया। अब सवाल ये था कि भला ईशान किशन से ऐसी क्या गलती हुई होगी कि बीसीसीआई ने उनके अगेंस्ट इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और इसमें क्या ईशान किशन की वाकई कोई गलती थी या फिर ये किसी बीसीसीआई के ऑफिशियल की ईशान किशन के अगेंस्ट एक रंजिश थी? इसी सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। बीसीसीआई ने पहले तो बाहर आकर एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने का रीजन है उनका डोमेस्टिक मैचेस ना खेलना। लेकिन इसका पूरा सच मैं आपको बताऊंगा। 2023 में वेस्ट इंडीज टूर के सिलेक्शन से पहले 1 महीने का इंटरनेशनल मैचेस से ब्रेक था, जिसमें बीसीसीआई ने अपने कुछ प्लेयर्स को कहा था कि जाकर डोमेस्टिक मैचेस खेलो ताकि अगले टूर के वक्त तक तुम्हारी स्किल्स शार्प रह सकें। ईशान को भी यही सजेशन दिया गया था, लेकिन ईशान किशन ने डोमेस्टिक मैचेस मिस कर दिए और रीजन दिया मेंटल प्रेशर। जी हाँ, ईशान किशन के लिए इस टाइम पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से उनकी मेंटल वेलबींग भी डिस्टर्ब होने लगी थी और इसीलिए उन्होंने बीसीसीआई से एक मेंटल ब्रेक की डिमांड भी करी थी। लेकिन बीसीसीआई ने इस मेंटल ब्रेक की डिमांड को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए ईशान ने वो सीरीज खेली। और फिर आता है साउथ अफ्रीका टूर, और बिलीव मी और नॉट, यही टूर इस कंट्रोवर्सी का बॉइलिंग पॉइंट बनने वाला था। साउथ अफ्रीका टूर के लिए ईशान का सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म था, लेकिन एक बार फिर से ईशान ने बीसीसीआई से मेंटल ब्रेक की रिक्वेस्ट करी। पहले तो बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट सुनते ही अपना माथा पकड़ लिया कि ये प्लेयर आखिर चाहता क्या है, इसे मौका दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो प्रॉब्लम। और इसके बाद बीसीसीआई को प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि उन्हें फिर से अपनी स्क्वाड रीशफल करनी पड़ी। लेकिन चाहते ना चाहते बीसीसीआई ने उनका ये मेंटल ब्रेक अप्रूव कर दिया। पब्लिकली बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी कि ईशान किशन ने पर्सनल रीजंस की वजह से साउथ अफ्रीका टूर से विड्रॉ कर लिया है। लेकिन आग तो तब मची जब 24 दिसंबर 2023 को क्रिसमस ईव पर ईशान किशन दुबई में पार्टी करते हुए स्पॉट करे गए। बस यहीं से ईशान किशन की स्टोरी पूरी तरह से पलट गई। फैंस, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया हर कोई ईशान किशन के अगेंस्ट टर्न हो गया और सब लोग ईशान को ये कहकर ट्रोल कर रहे थे कि ये मेंटल ब्रेक का बहाना लेकर दुबई में पार्टी कर रहा है। पर अब मेरा एक सवाल आपसे है, क्या मेंटल ब्रेक के दौरान अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी कर लेना कोई क्राइम है? एक यंगस्टर जो अपने करियर की पीक परफॉर्मेंस देने के बाद, दुनिया की बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन बनकर रह गया हो, क्या वो मेंटली ड्रेन्ड नहीं हो सकता? ईशान ने इस पॉइंट तक अपनी टीम के लिए सब कुछ किया। जब भी टीम को उनकी जरूरत थी वो खड़े थे, और अगर वो मेंटल प्रेशर की वजह से क्रिकेट के हाईएस्ट फॉर्म से कुछ देर का ब्रेक लेना चाहते थे तो इसमें गलत क्या है? एंड ऑफ द डे तो वो एक 24-25 साल का यंगस्टर ही है, और इस एज में इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा फेम और इतना वल्नरेबल करियर में मनूवर करना हर किसी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। और इन क्रिकेटर्स की जिंदगी हमें बाहर से जितनी ग्लैमरस और अमेजिंग दिखती है, इनकी जिंदगियों में उतना ही ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेस भरा होता है। इंग्लैंड के लेजेंडरी बैट्समैन मार्कस ट्रेस कॉथिक का एग्जांपल ही देख लो, जिन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से क्रिकेट से ही रिटायरमेंट ले ली थी। और इस तरीके के स्ट्रगल्स आज सिर्फ ईशान किशन के नहीं बल्कि हर दूसरे क्रिकेटर की ही रियलिटी बन गए हैं। और इसी सिचुएशंस में हमें इन प्लेयर्स को ट्रोल नहीं करना चाहिए बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें इनके लोएस्ट पर सपोर्ट करेंगे तभी जाकर ही हमारे देश के लिए वो बड़ी नॉक्स, बड़ी इनिंग्स खेल पाएंगे। एंड वी ऑल नो कि ईशान किशन जैसे यंगस्टर ने हमेशा ही देश के लिए स्टेप अप करा है और टफ सिचुएशंस में परफॉर्मेंस दी है। 2024 के मार्च महीने में राहुल द्रविड़, जो उस वक्त पर इंडियन टीम के कोच थे, वो ईशान के कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेटमेंट देते हैं, अगर डोमेस्टिक में रन्स बनाओगे तो डेफिनेटली तुम्हें सिलेक्शन मिलेगा। अभी बात सुनने में तो बड़ी राइटियस और मोटिवेशनल लगती है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आगे देखते हैं। क्योंकि ईशान किशन जो हर तरफ से इग्नोर होने के बावजूद अभी भी अपने कमबैक की तैयारी कर रहे थे, वो अगस्त 2024 में डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी करते हैं। आते ही पहले तो बूची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड के लिए एक सेंचुरी बना देते हैं और यहीं से उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में रैम्पेज शुरू होता है। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में ईशान बैक टू बैक सेंचुरीज मारते हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो सिर्फ 23 बॉल में 77 रन्स जड़ देते हैं।
और ये रन्स उनके लिए सिर्फ रन्स नहीं थे बल्कि कमबैक की स्टेटमेंट थी। उस यंगस्टर की दहाड़ थी कि मैं शायद इमेच्योर हो सकता हूं लेकिन क्रिकेट पॉलिटिक्स से कभी हार नहीं सकता। जब श्रेयस अय्यर अपना धमाकेदार कमबैक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन ये सब करने के बावजूद क्या ईशान किशन को वापस इंडियन टीम में लिया गया? जवाब है नहीं। उन्हें बीसीसीआई की तरफ से मिला तो सिर्फ डेड साइलेंस। लेकिन ईशान किशन है भैया, इन्होंने बिना कुछ बोले अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जवाब देना जारी रखा। इस आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन को अपनी टीम के लिए खरीदा और ईशान ने पहले ही मैच में सेंचुरी लगाकर सबको यह दिखा दिया कि आई एम नॉट डन येट। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि क्या मेरे हिसाब से ईशान किशन कभी इंडियन टीम में वापस कमबैक कर पाएंगे, तो मेरा जवाब होगा एब्सोल्युटली यस। क्योंकि मैंने ईशान की वो बैटिंग देखी है जब वो बॉलर्स के लिए बिल्कुल एक नाइटमेयर बन जाते हैं और हर तरफ, हर सिचुएशन में, हर पिच पर बड़े ही फिनिश के साथ वो तगड़े शॉट्स मारते हैं। और मुझे तो ऑनेस्टली बड़ा ही इंतजार है ईशान को वापस उस ब्लू जर्सी में देखने का।